जी, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान की ज़मानत का केस की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ रही हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि आज क्या अपडेट हुई और क्या अहम पेशरफ्त हुई 9 मई के केस के हवाले से। ज़मानत इमरान खान की वकाला कह रहे हैं कि इस केस में 100% कन्फर्म है, लेकिन देखते हैं कि हलीमा खान साहिबा आज की समाअत के हवाले से क्या कहती हैं। इधर आए आराम से इधर पहले नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, ठीक है, रास्ते से आगे आ जाए, रास्ता क्लियर। वन वे कर लेना, वन वे हो जाएगा, वन वे हो जाएगा। खैर जी मैडम, कल जज साहब ने कहा था कि मुझे मुताले का टाइम दें, आज की समाअत थी, आज फिर उन्होंने कह दिया कि मुताला करना चाह रहा हूँ, क्या समझते हैं? नहीं, वो मुताला नहीं करना चाह रहे। आज जो चीफ प्रोसिक्यूटर है नकवी साहब, वो बीमार हो गए थे और हालांकि इस केस के लिए ये हमें बता रहे हैं कि 8 प्रोसिक्यूटर हैं और जो नकवी साहब हैं वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं और आयोज जो हैं 8 आयोज भी होने चाहिए। 2 आयोज आए थे और कोई प्रोसिक्यूटर नहीं मौजूद थे। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि कल नकवी साहब सेहतयाब होकर कल पेश होंगे, क्योंकि आज पूरा कोर्ट पूरा भरा हुआ था इसी इंतज़ार में कि आज एक प्रोसीडिंग्स चलेंगी। लेकिन नकवी साहब की गैर मौजूदगी में, क्योंकि उन्होंने कहा उनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए तो हम दुआ कर रहे हैं कि कल उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी और वो आ जाएंगे और आके वो बताएंगे कोर्ट में, जो जज साहब ने कहा है कि वो आकर बताएं कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि वो सही है कि नहीं है और कैसे दिया है। ये अब आके उन्होंने बताना है। जब वो बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ये केस सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता। अच्छा मैडम, आज आपने रोस्टर पर बात उस हवाले से आप क्या कहेंगी? क्योंकि हम आज क्योंकि मुझे तो यही बताया था लॉयर्स ने कि आप सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हमारी कई पिटिशंस गई हुई हैं ह्यूमन राइट्स की, मुलाकातों की, कई ढेर सी पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं। तो हम सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहते थे चीफ जस्टिस से कि इमरान खान से हमारी मुलाकातें जो बंद हैं वो हमारी मुलाकातें कराई जाएं, फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। कई महीनों से मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, इमरान खान की किताबें बंद हैं, इमरान खान को डॉक्टर नहीं देख पा रहे, अपने जो उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं वो उनसे नहीं मिलाया जा रहा। 8, 10, 11 महीने हो गए। तो ये दुनिया और पाकिस्तान के कानून के खिलाफ वर्जी है ह्यूमन राइट्स की। हम इंटरनेशनली भी इस पर पटिशन डाल दिए कि हम तो चाह रहे थे अगर सुप्रीम कोर्ट सुन ले तो हमें मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमारे अपने कोर्ट्स को हमें इंसाफ देना चाहिए। तो हम वो उसकी बात करना चाह रहे थे, लेकिन जज साहब ने कहा मैं फैमिली से बात नहीं करूँगा। अच्छा, वो मोस्टली लोगों को अपने चैम्बर्स में बुला लेते हैं, आपको कोई ऑफर नहीं की मुलाकात की या चैम्बर में आने की? नहीं, हमें तो वो तो उठ के चले गए थे। अब कल हम दोबारा उनसे अपील करने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान से नहीं, हम कोर्ट में उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए और उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ख़त्म की जाए जो गैर कानूनी है। आप पीटीआई के लोग मिस करते हैं गुड टू सी यू वाले जजेस को? इसका सवाल का मुझे नहीं समझ आया कि क्या बात कर रहे हैं। खान साहब को कहा था ना अमृता बंदयाल ने, गुड टू सी यू। जब वो कल इमरान खान को जब अली बुखारी मिले, उन्होंने बड़ी हिम्मत, याद रखें कल जावेद हाशमी साहब आए थे अडियाला के बाहर, उन्होंने आके बताया कि 4 दिन से ज़्यादा गैर कानूनी है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कानून के ख़िलाफ़ है। और कहते जो हिम्मत इमरान खान ने की है ये कैद काट के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, कहते पाकिस्तान में आज तक किसी कैदी ने, चाहे जितना बड़ा मुजरिम हो, चाहे वो कातिल हो, उसने भी ये सज़ा नहीं काटी है। और जब अली बुखारी अंदर मिलने गए हैं तो उन्होंने उनको क्या मैसेज भेजा है, और इसलिए हमें अपने भाई पे फ़ख्र भी होता है, हम उसको अपना लीडर भी मानते हैं। उन्होंने आगे से कहा है कि बाहर जाकर लोगों को बताएं कि मैं बिल्कुल मजबूत खड़ा हूँ, ये मुझे जो मर्ज़ी टॉर्चर कर लें, मैं
मैं अगर हिम्मत में खड़ा हूँ तो आप लोगों ने घबराना नहीं। और याद रखें, हमने कोई जुर्म नहीं किया है, हमने किसी का कोई कब्जा ज़मीनें नहीं की, हमने किसी का पैसा मैंने नहीं लूटा। तो इस वक्त जो ये जुर्म कर चुके हैं उनको तो जवाब कोई नहीं मांग रहा उनसे, लेकिन आप फिक्र ना करें, ये मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा और ये अंधेरी रात के बाद इंशाल्लाह रोशनी जल्द आएगी। अच्छा मैडम, साजिश के मरकजी गवाह जिनकी बुनियाद पर ये सारा मुकदमा खड़ा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कुछ खदशात का इजहार कर रहे हैं कि इनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि माजी के अंदर भी इस तरह की चीज़ें हमने देखी। जो मरकजी गवाह थे बाद में फिर मुबैना तौर पर उनकी वफात हो गई, जल्द वफात हो गई। जो इस केस के गवाह हैं वो तो पुलिस वालों ने डिनाई भी कर दिया, मानते नहीं, गवाह तो पीछे हट गए इनके अपने। साजिश के मरकजी गवाह जो सोफे के नीचे थे, वो तो पुलिस वाले थे ना, वो वाले तो वो कहते हैं उन्होंने डिनाई कर दिए थे, हम थे भी के नहीं थे। इनका केस कोई नहीं है। अच्छा मैडम, अब ये इन केस को, अब हम सबको पता है केस कोई नहीं है। अच्छा मैडम, कल आपने अब इसके आगे सुप्रीम कोर्ट में बैठकर अगर अब हमने ये खड़े होकर डिस्कस करना है कि इतना फजूल केस, मेरा तो ख्याल है जजेस के लिए भी बड़ी एम्बेरसमेंट होगी। इस केस को जब लगता होगा तो वो क्या इस केस के साथ करें। अब ये जो चीज़ पाकिस्तान में निज़ाम चल रहा है, आप देख लें, आज इमरान खान के साथ होगा, कल आप और हम मेरे साथ, और आपके साथ, अब सबके साथ यही होगा। मैडम क्या आज फिर आप पटियाला में मुलाकात के लिए जा रही हैं? हाँ नहीं, अगर केस, उन्होंने हमें कहा था केस लगेगा उसके दौरान हमें मुलाकात कराएंगे। अगर केस जेएचयू का आज लगना था, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा जेएचयू का, और कल तोशा खाना 2 लगना है। और अब हम यहाँ जज साहब के पास सुबह आएंगे और फिर हम इनसे अपील करेंगे कि हमारे लिए दरख्वास्त, हमारे जो हमने इतनी पिटिशन्स हाई कोर्ट और उसमें डाली हुई है मुलाकात के लिए, जो हमारा कानूनी हक है फैमिली का, वो जज साहब इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवा दें। अच्छा मैडम, कल भी आपने सलमान सफदर साहब से बड़ी जो है वो लंबी मुशावरत की थी, सब एक साइड पे थे और सिर्फ आप जो है वो अलग, उनसे बात हो रही थी। आज अली बुखारी साहब से, इसमें अली बुखारी हमारे लॉयर हैं, लाहिर है, तो सिर्फ इमरान खान साहब के बारे में बात हुई या यहाँ पे कोई और भी मशवरा दिया गया कि थोड़ा हाथ खुला रखे? नहीं, ये जस्टिस साहब हमारे के बारे में नहीं, हमारे केसेस हैं, आपको पता है हमारे केसेस हैं। अभी क्योंकि मौका मिलता है तो हम, आपको पता है हम सारा दिन, अब तो लॉ खुद ही कर लेंगे क्योंकि सारे लॉयर्स के साथ इन्होंने हमें इतना कुछ सिखा दिया है कि मेरे ख्याल में कि हमें भी डिग्री मिल जानी चाहिए। हैदर मजीद रिहा हुए हैं, हैदर मजीद इंसान के साथ हैं, उनके बारे में क्या कहें? देखें, अल्लाह का शुक्र है कि जो भी रिहा हो जाए, इतनी तकलीफ़ काट कर आए हैं ये सारे मिलिट्री जेल में, और जो अभी तक जो को हसान समेत 10-10 साल की सज़ा दी रही है, लेकिन क्यों दिल को ये तसल्ली है कि ये जो सारी 10-10 साल की जो झूठी सज़ाएं हैं ये उड़ जाएंगी इंशाल्लाह। हम सारे अगर हम खड़े रहेंगे और इसका मुकाबला करते रहेंगे, चाहे हर अदालत में जाना पड़े, हम अगर मजबूत खड़े रहेंगे, ये सज़ाएं सबको पता है कि बिल्कुल बगैर किसी सबूत के हैं। सीसीटीवी फुटेज कोई निकाल नहीं रहा है, ये देखें, ये दुनिया भी देख रही है। ये ना सोचे सिर्फ पाकिस्तान में इसके ऊपर ये मॉनिटर हो रहा है, ये सारी दुनिया देख रही है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान इस किस्म के निज़ाम से आज़ाद होगा। इमरान खान ने हमें वो जब खुद मजबूत खड़े होते हैं, हमें भी साथ मजबूर करते हैं कि हम भी सारे मजबूत खड़े हैं। डिजिटल मीडिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ बना है, और इस वक्त लाहौर में डिजिटल मीडिया के एक सहाफ़ी हैं ज़हीम लगारी, वो गिरफ्तार हैं, 3 दिन का उनका रिमांड हो गया है। पीटीआई की तरफ से ना कोई मजम्मत, ना कोई उनके साथ कोई इस तरह की चीज़। अच्छा, मुझे नहीं पता कि कौन गिरफ्तार हुआ है। हम तो खुद सारा दिन अडयाला के बाहर गिरफ्तार हो रहे थे, सारे लोग हमारे गिर्द, तो कुछ नहीं किया, सहाफ़ियों ने नहीं कुछ किया। आप लोग नहीं बोले, वो यूट्यूबर है, नहीं, आप लोगों ने नहीं बोले, हम तो बोल रहे हैं, नाम याद भी बोले हैं। लेकिन देखें, मेरी बात सुने, वो सिर्फ मेरी बहन सही कह रही है। देखें, जब अरशद शरीफ के साथ हुआ, अगर आप उनके साथ सारे खड़े हो जाते तो अगला भी सहाफ़ी के साथ ये ना होता। इसलिए असल में हम एक दूसरे का साथ देना, हक के लिए खड़े हों, सच के लिए खड़े होंगे, और अल्लाह ताला कलेक्टिवली सबको होगा, क्योंकि आज उनकी बारी है तो कल आपकी बारी होगी। इसलिए हमें सबको हिम्मत खुद करनी चाहिए। जो वहाँ सैलाब आया
कई 400 जानें के चली लगभग गई, लोग को 400 के लगभग, और अभी 160 से ज्यादा लोग अभी भी मिसिंग है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, ये जो सैलाब का इस वक्त जो क्लाउड बर्स्ट पाकिस्तान में हो रहा है, ये क्योंकि आपको पता है मौसमी जो तब्दीलियां आ रही हैं उसका नताइज हैं, और ये बड़ा अफसोसनाक है। और हमने तो, मेरी बहनें और हम तो खुद जाना चाहते हैं, तो उन्होंने रोका। उन्होंने कहा आप इस वक्त हालात नहीं है कि आप लोग इस वक्त वहाँ जाएं, लेकिन दिल ख़राब होता है और हमें सारों को बड़ा दुख है। अगर हम इन चीज़ों में ना फंसे होते, अड्याला के बाहर और ख़ुद जेलों के अंदर ना जा रहे होते, हम एक तरफ लग सकते हैं और वो इमरान खान की रिहाई के लिए, ताकि निकल कर इमरान खान पाकिस्तान को तो संभाल लें। और अब सिर्फ वो नहीं हो रहा वहाँ बुनेर और इन इलाकों में, वहाँ पे ऑपरेशन भी है, तो उनको उनके साथ एक अजियत नहीं है इस वक्त जो जिसका वो सामना कर रहे हैं। इन इलाकों के अंदर ऑपरेशन, मैं ये सोच रही हूँ कि अल्लाह ताला ने वहाँ इस किस्म का अजाब भेज दी। वो पहले ही मुश्किल में है लोग, उनके साथ पहले वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो हम दुआ कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं सेंट्रल हुकूमत और प्रोविंशियल हुकूमत सारे मिलकर ये लोगों की सपोर्ट देंगे। और इमरजेंसी रिलीफ बड़ा इम्पोर्टेंट होता है शुरू के दिनों में, कि उनको, क्योंकि लोग फंसे भी होते हैं और अब उनके घर भी कईयों के बहुत ख़तरनाक हो गए हैं। और इन इलाकों में जब ऊपर से पानी आता है, नाम निशान नहीं छोड़ते किसी चीज़ का। जब यहाँ प्लेन्स के अंदर या यहाँ जब पंजाब के अंदर पानी आता है तो खड़ा होता है, थोड़े घर गिरते हैं, लेकिन मैदानी इलाके में, लेकिन वहाँ पे इन इलाकों में तो नामो निशान ही नहीं। जब ऊपर से पत्थर आता है, 12-12 फुट के पत्थर होते हैं, वो कुछ नामो निशान नहीं रहता किसी चीज़ का। और बड़ी ख़तरनाक है इस वक्त उधर उन इलाकों में, और लोगों को महफूज जगहों पे पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है। और ये हमारी बात भी हो रही थी आपस में, और ये जो पॉलिटिकल लोग भी, कि आप लोगों को इस वक्त महफूज इलाकों में पहले पहुँचाना। अगर दोबारा, वो कह रहे थे ना कि दोबारा क्लाउड बर्स्ट है या दोबारा बारिशों का स्पेल आना है, तो हम दुआ कर सकते हैं। और मेरा ख्याल में लोग काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं। इन इलाकों में पहुंचना भी इस वक्त बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी सिर्फ हुकूमत नहीं, जो पाकिस्तानी खुद है ना, अपनी मदद आप में, पाकिस्तान जैसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं है। जब फ्लड्स आए हैं, जब अर्थक्वेक हुआ है, पाकिस्तानी अपनी मदद आप पे बेमिसाल है। जिस तरह ये आगे बढ़ के अपना मदद करते हैं लोगों की और अपना हिस्सा डालते हैं, तो मुझे इसकी ये फ़िक्र नहीं है कि उनके साथ क्या होगा, क्योंकि लोग बिल्कुल सामने आएंगे और सारे मिलकर उनकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह।